हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एमएमई का पार्ट 5 सेकेंड ईयर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बताइए पहला कि स्टीयरिंग की ड्रॉप आर्म किसको फोर्ज करके बनाई जाती है। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एल्युमिनियम के या रॉड आयरन या कॉपर या लोहा। तो इसका सही आंसर है लोहा। ठीक है, स्टीयरिंग की ड्रॉप आर्म लोहे को फोर्ज करके बनाई जाती है। ठीक है, दूसरा देखिए कि स्टीयरिंग व्हील में कितनी प्लेट होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 0.7 mm, या बी है 0.15 mm, या सी है 0.25 mm, या डी है 0.35 mm। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 0.15 mm होता है। ठीक है, अब तीसरा देखिए कि बड़ी गाड़ियों में स्टीयरिंग गियर रेशियो कितनी होती है। यह इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो बड़ी गाड़ियों में कितनी होती है। 1/2 से 20/1 से 1 तक, या फिर 1/1 से 18/7 तक, या 22/1 से 22/1 से, या फिर 32/1 तक, या फिर डी 33/1 से 53/5 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, यानी कि बड़ी गाड़ी में स्टीयरिंग गियरिंग रेशियो का जो प्रतिशत होता है वो 22/1 से 32/1 तक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। अब बताइए, क्या बोलते हैं चौथा वाला कि जीप में किस प्रकार के स्टीयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है कैम और लीवर, या कैम और डबल रोवर, या फिर एक्यूलेटरिंग बॉल, या फिर वार्म और रोलर। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैम और लीवर स्टीयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर और मैं आपके लिए एक बात और बता देता हूँ कि जो जीप है, ठीक है, जीप का गियर रेशियो कितना होता है। तो जीप का जो गियर रेशियो होता है वो 14/1 से कितना होता है, 12/1 तक। ठीक है, ये जीप का गियर रेशियो होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये बताइए कि स्टीयरिंग गियर रेशियो पूछा था। ठीक है, बड़ी गाड़ियों में तो वो तो जीप का भी वही, मतलब 14/1 से 12/1 तक होता है। ठीक है, यहाँ पे बताइए स्टीयरिंग, यहाँ पे तो दिया है ना कि जीप के स्टीयरिंग में कम प्रयोग किए जाते हैं, तो कैम ओलिवर होगा इसका आंसर। तो बताइए कि स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, सॉरी, स्टीयरिंग बॉक्स कितनी किस्में होती हैं। तो मैं आपको बता दूंगी कि स्टीयरिंग बॉक्स की हमेशा कितनी किस्में होती हैं, 3 किस्में। ठीक है, पहला तो आपका हो जाएगा वार्म और लीवर। ठीक है, जो कि इसमें नहीं, वार्म और लीवर। और दूसरा आपका होगा वार्म और नट। और तीसरा होगा आपका कैम और लीवर टाइप, जो कि इसमें दिया है। ठीक है, तो ये भी आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं। 5वां नंबर आप देखिए कि वार्म और नट टाइप स्टीयरिंग, जो कि आपको मैंने बताया था कि स्टीयरिंग बॉक्स के ये दूसरा किस्म है कि वार्म और नट टाइप स्टीयरिंग निम्न में से गाड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं। तो टाटा में, मैन में, या रॉयल टाइगर्स, या फिर टाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉयल टाइगर्स में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब छठवां बताइए कि आजकल स्टीयरिंग गियर बॉक्स में कौन सा तेल भरा जाता है। तो इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को मालूम होना चाहिए कि SAE90, ठीक है, ये स्टैंडर्ड तेल के बताता है कि तेल कितना गाढ़ा है। ठीक है, उस प्रकार से ये बताता है कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, यही बताता है कि तेल की जो कितना बढ़िया है कितना नहीं है, वही स्टैंडर्ड बताता है। ठीक है, अब 7वां देखिए कि कैम व लीवर टाइप स्टीयरिंग में कौन से बियरिंग डाले जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए साधारण बियरिंग, बी टेपर बियरिंग, या सी थ्रस्ट बियरिंग, या डी बाल बियरिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, थ्रस्ट बियरिंग डाला जाता है। अब आप 8वां देखिए कि फिएट गाड़ियों में निम्न में से कौन सी प्रकार के स्टीयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है सर्कुलेटिंग बॉल, या वार्म व रोलर, या रैक पिनियन टाइप, या कैम और लीवर। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, वार्म और रोलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बताइए ये कि एम्बेसडर कार की
स्टीयरिंग रेशियो कितनी होती है? एम्बेसडर कार की पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन तब पर भी याद करें 14 समझते 1 तक होता है। अब 10वां बताइए कि छोटी गाड़ियों में स्टीयरिंग गियर रेशियो कितनी होती है? अब इंपॉर्टेंट है। बड़ी गाड़ियों में मैंने तो आपको बता दिया था कितना होता है कि 22 समझे 1 से लेकर आपका 32 समझे 1 तक होता है, ठीक है। ये बड़ी गाड़ियों का है, लेकिन छोटी गाड़ियों में इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 10 समझे 1 से कितना 22 समझे 1 तक, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टाटा 312 एल ट्रक का कैम्बर एंगल कितना होता है? तो पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैम्बर एंगल होता है क्या है, ठीक है। तो हो जानिए, जैसे वाहन के अगले पहियों को सामने से देखने पर ऊपर से जो पहियों की बाहरी तरफ व अंदर से पहियों के नीचे की तरफ, ठीक है, तरफ झुके रहते हैं, ठीक है। तो यदि पहियों के जो मध्य से जो लंबवत रेखा अब पहियों की पृथ्वी पर स्पर्श के मध्य बिंदु से एक लंबवत रेखा के बीच बने कोण को कैम्बर एंगल या कोणीय वेग या कैम्बर कोण कहते हैं, ठीक है। तो आपको सरल शब्दों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पहिए हैं, तो कभी आपने देखा हो कि पहिए सीधे रहते हैं, लेकिन कभी आपने देखा हो कि पहिए अंदर की तरफ झुके रहते हैं, कभी आप देखा होगा कि पहिए बाहर की तरफ झुके रहते हैं, ठीक है। तो उनके जो मध्य में पृथ्वी को जो स्पर्श करता है, तो वही यहाँ पे जो बनता है वही कैम्बर एंगल होता है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए। चलिए, तो इसका बताइए, आपका ऑप्शन है 0 या फिर 1.2 या फिर 1 अंश या फिर 4। इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 1 अंश होता है, ठीक है। अब दूसरा बताइए कि मेटाडोर का कैम्बर एंगल कितना होता है? 0, 2, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0 अंश, ठीक है। अब मारुति का किंग पिनियन इंक्लिनेशन बताइए, 4 डिग्री से 25 या 8 डिग्री से 50 या 12 डिग्री से 50 या 16 डिग्री से 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, यानी कि 12 डिग्री से 50। अब बताइए जीप का कैस्टर एंगल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, 3 डिग्री होता है। अब आगे देखिए, 5वां बताइए, एम्बेसडर कार का कैम्बर एंगल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.2 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तब तक आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।